सलाम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने देखा था, कल नहीं परसों हमने देखा था क्या, क्वेश्चन नंबर 2 तक। ठीक, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा। ठीक, तो चले हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी टू इट्स डायमीटर डी, that is pi equals c divided by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बाबा, देखो ये आपके पास एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। आज इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक, हाँ, ये क्या है? एक सर्कल। ठीक, सर्कल में क्या होता है हमारे पास? ठीक, एक चीज का नाम होता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब, देखो बात समझो, अगर मैं यहां पे बात करूं अच्छी तरीके से, ये कहता हूं मैं, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, एक चीज का नाम होता है पेरीमीटर। क्या होता है नाम? पीएम, पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। ठीक है, मतलब जितनी भी लेंथ होगी ना बाउंड्रीज की, उनका सम, उसको पेरीमीटर कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे एक कमरा है, ठीक, इस कमरे का पेरीमीटर क्या होगा? ये वाली साइड लेंथ प्लस ये वाली प्लस ये वाली। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा? पेरीमीटर 4 + 2 + 4 + 2, 4 + 4 8, 2 + 2 4, हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा? आई बात समझ में? पूरा क्लियर पॉइंट। ठीक, अब अगर मैं यहां से बात करता हूं, देखिए इसी पेरीमीटर को नाम दिया जाता है सर्कल में सर्कमफ्रेंस। क्या दिया जाता है? आपको कुछ बात समझ में आ गई? क्या कह रहा हूं मैं? इसी का नाम क्या होता है? सरकम, स्पेलिंग आप देख लेना, सर्कमफ्रेंस। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्कमफ्रेंस क्या है, तो आप कहोगे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसे क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? तो मतलब ये इसकी साइड्स में जो लेंथ होगी, क्या होगी? ये क्या होगी? सर्कमफ्रेंस। मतलब ये यहां से यहां से यहां से यहां से मिला के पूरा, ये मिला के, ठीक है, ये पूरा मिला के क्या होगा? क्या होगा? पूरा क्या होगा? आपको सर्कमफ्रेंस की समझ आ गई? ठीक, और एक चीज होती है सर्कल में, उसे कहते हैं हम डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर जो यहां से लॉन्गेस्ट कॉर्ड वैसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा, ये डायमीटर होती है। आप लॉन्गेस्ट कॉर्ड में ना जाए, ये डायमीटर क्या होता है? आई बात समझ में? इस डायमीटर का हाफ, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ये क्या होगा? डायामीटर। ये क्या होगा? सर्कमफ्रेंस। डायमीटर डिनोट होता है डी से, सर्कमफ्रेंस डिनोट होता है। आई बात समझ में? अब ये जो पाई आपके पास होता है, मैंने किसकी बात की? मैंने आपसे बात किसकी की? मैंने आपसे बात की इसकी। ठीक, ये आपके पास एक हाई हाई, ये पास आपके पास एक सर्कल। क्या है आपके पास? एक सर्कल में होगा सर्कमफ्रेंस और होगा डायामीटर। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि पाई जो है ना, पाई क्या है? पाई बराबर होता है सी डिवाइडेड बाई डी, मतलब सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर। ठीक, अब हमने पढ़ा क्या है आज तक? पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर। पाई क्या है? एक, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। जब मैंने पहले दिन इंट्रोडक्शन पढ़ाई थी, उसमें मैंने कहा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वह पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है? पाई है क्या? इरेशनल, लेकिन लिखा कैसे जा रहा है? सी डिवाइडेड बाई, मतलब ये लिखा जा रहा है पी बाई क्यू की फॉर्म में। बात समझ में आ गई? यहां से कह रहे हैं हम कि पाई क्या है? इरेशनल, लेकिन यहां से दिख क्या रहा है? पाई रैशनल की फॉर्म में। कुछ बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? हमें अब क्या बताना है? हमें बताना है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक, पाई अगर एक इरेशनल है
तो हम इसे c डिवाइड बाई डी की फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं? बात समझ में आ रही? क्यों लिखते हैं? लिख, बात समझ में आ गई? ठीक, उसका आंसर दे दे। चले देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो पाई है ना, ये अप्रोक्सीमेट पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 22 बाई, देखिए ये जो c डिवाइड बाई डी है ना, c डिवाइड बाई डी सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ये किसके 22 डिवाइड बाई 7 इसका रेशो बराबर। लेकिन बात है क्या, ये ली जाती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या है हमारे पास? क्या है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही है। बात समझ आ रही? मैं समझा। जैसे हमने लिया 3.1478910 ... ठीक है, अगर मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना चाहूं तो मैं लूंगा 3.1। मैंने अब कहा 3.1 के बराबर है। ठीक है, ये के मुझे यहां से दिख क्या रहा है? एक रैशनल, क्योंकि 3.1 इसकी वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट में है क्या? इरैशनल, क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन डोमिनेटिंग। लेकिन मैंने लिया क्या? इसका अप्रोक्सीमेट। यहां पे वही पाई के साथ हो रहा है, पाई की वैल्यू है 3.1457891, नॉन डोमिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन हम ले क्या रहे हैं? हम ले क्या रहे हैं? अप्रोक्सीमेट। वो किसके बराबर ले रहे हैं? 22 बाई। अब इस सारी कॉन्ट्रडिक्शन का क्या आंसर है कि पाई जो है एक, ये इरेशनल नंबर है। पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल नंबर। वी टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पाई एज c डिवाइड बाई डी। कुछ बात समझ में आ गई? तो उसका सोल्यूशन होगा का तरह समझ, पाई छाक इरेशनल, इस वैल्यू 22 डिवाइड बाई अप्रोक्सीमेट का तरह समझ, यही आंसर। तो क्या लिखोगे यहां से? आप लिखोगे पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई? 22 डिवाइड बाई 7 लिखो या c डिवाइड बाई डी लिखो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, 22 डिवाइडेड बाई 7 और यहां लिख लो c डिवाइड बाई डी इज अप्रोक्सीमेट, इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो देयरफॉर पाई इज इरेशनल, वो लिख लेना लास्ट में। बात समझ में आ गई? डन, क्लियर? मैंने समझा दिया, फिर से रिपीट जरूरत। तो आगे चलते हैं। देखिए, अब आसान से क्वेश्चंस हमने जो देखे भी थे। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास से क्या है? नंबर्स दिए हैं, हमें इन्हें करना है रैशनलाइज। मैंने सिखा दिया था कंसेप्ट, मुझे लगता है आते भी होंगे आपको, लेकिन फिर से मैं सिखा देता हूं। ठीक है, पहला वाला पार्ट, पार्ट नंबर 1। तो क्या मुझे करना पड़ेगा? क्या मुझे तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे, वो ये क्या कहते हैं उसे, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, तो उसे देख लेंगे कभी। ठीक है, ख्वाब में देख लेंगे कभी, वैसे वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है। ठीक है, तो ये है हमारे पास 1 डिवाइड बाई अंडर रूट। अब अगर मुझे करनी क्या होगी? रैशनलाइजेशन। तो कैसे करूंगा? मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, सिखाया था मैंने ना, जो नंबर डिनोमिनेटर में उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी आएगा। मेरे पास क्या आंसर? अंडर रूट 7 इंटू 1 अंडर रूट, तो अंडर रूट 7 इंटू 7 ये अंडर रूट के अंदर है, तो क्या करते हैं हम? 7 इंटू 7 अंडर रूट 40, अंडर रूट 49 इक्वल्स टू अंडर रूट 49 किसके बराबर होता है बाबा? अंडर रूट 49 इक्वल्स टू 7, तो ये किसके बराबर होगा? तो कर दिया क्या हमने? रैशनलाइज। पहला वाला पार्ट डन। तो बढ़ते हैं दूसरे वाले पार्ट की तरफ। क्या है दूसरा वाला पार्ट? 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अब यहां पे साइन भी आ रही है, दो नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? हम साइन को चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी
बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। क्यों करेंगे हम सेम के साथ क्यों नहीं करते? तो स्केच इन √7 माइनस √6 से सीधी करें, ठीक है। एट हाइपोथेटिकल इरेशनल नंबर काम तमाम। देखते हैं आगे क्या करूंगा मैं। मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस √ डिवाइड बाय √7 प्लस √ आई बात समझ में? 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। √7 प्लस √6 ही होगा। कुछ बात समझ में आगे क्या कर रहा हूं मैं? देखो 1 इंटू √7 √7 1 इंटू √6 √6। अब नीचे क्या हो रहा है? ये a माइनस बी ए प्लस, ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी, ये माइनस वो, ये प्लस वो, इक्वल्स ये स्क्वायर माइनस वो स्क्वायर। डन। तो आप देखो यहां पे, ओ सॉरी यहां पे 6 आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए 6। देखो क्या मैंने कहा ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर प्लस क्या है, ये माइनस वो, ये प्लस ये स्क्वायर माइनस वो स्क्वायर। यहां से ये की जगह पे है √, वो की जगह पे है √, ये किसके बराबर होगा? ये स्क्वायर वो स्क्वायर। तो देखते हैं, ये स्क्वायर मतलब √7 का वो स्क्वायर माइनस √6 का प्लस, कहां से आएगा? माइनस। ठीक, अब देखो √7 तो √7 ही, प्लस √6 तो √6 ही, डिवाइडेड बाई स्क्वायर एंड रूट 7 माइनस इक्वल्स √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1। आप इसे डायरेक्ट √7 प्लस √6 भी लिख सकते हैं। पार्ट क्लियर? समझ में आया कुछ? आया? ठीक, डन। तो अब आगे, अब और एक पार्ट क्या है हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। देखो और एक पार्ट, 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √, ये है हमारे पास। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। तो नीचे है माइनस, हम किससे मल्टीप्लाई, नीचे है प्लस, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर भी, और काम तमाम। पढ़न के जबरदस्त, हाँ ख्याल है। शाबाश, चलो असंख्य सुवान में ठीक। तो बात समझो, क्या करोगे? √5 माइनस √2 इंटू √5 माइनस √2। इसके आगे क्या करना है आपने? क्या करना है? 1 इंटू √5 कितना होता है? √5 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय, यह किसके बराबर होगा? 5 का स्क्वायर माइनस वही होगा ना, ओ ये प्लस वो, ये माइनस ये स्क्वायर माइनस, खत्म। तो क्या आएगा? √5 स्क्वायर माइनस √2 का। किसी को कोई डाउट हो भी तो मैं क्या करूं? आपके पास दिमाग नहीं है समझने के लिए, तो मैं क्या करूं? स्क्वायर एंड रूट 5 माइनस 2 4, 5 माइनस 2 होता है। डन, क्लियर? आएगा वनी और लास्ट वाला पार्ट 1 डिवाइड, लास्ट वाला पार्ट क्या है? लास्ट वाला पार्ट 1 डिवाइडेड बाय √7 माइनस 2। व्हाट वी हैव टू डू? रैशनलाइजेशन। तो कैसे करेंगे? ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, किससे?
माइनस साइन है तो प्लस लगा के। बात समझ में आ गई? होगा इल्म में हुरर, मत तो आप टेंशन। देखो क्या करेंगे, क्या प्लस आई, सबको बात समझ में? मैं लिखूं तो आपको क्या, बच्चा है तो बच्चे की औकात में, टीचर बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? तो बात समझ में आ रही है? ठीक, तो क्या करोगे यहां से आगे, 1 इंटू 7 अंडर रूट 7, 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 कैसे अंडर रूट 7 होता है? 1 इंटू 7 का पूरी को अंडर रूट 7, 1 इंटू 7 हेलो, 1 इंटू 2 अंडर रूट 2। आई बात समझ में? 1 इंटू अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, 1 इंटू 2, ये क्या बनेगा, ये माइनस वो प्लस, ये प्लस वो, क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर माइनस वो स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 7 का माइनस अंडर रूट 2 का 2 का स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगा अंडर रूट 7 प्लस बन जाएगा 2, स्क्वायर एंड रूट होगा 2 का स्क्वायर। बहुत सबको डाउट होता है, इसका मतलब होता है ये नंबर खुद के साथ कितनी बार तो मल्टीप्लाई है, कितनी बार है, 2 बार, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4, तो कितना आएगा, कितना आएगा 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाई, तो हैंस लिखा जाता था ना कभी, ये लो डन। तो एक्सरसाइज क्या होगी, खत्म। तो कल क्या पढ़ेंगे, नई एक्सरसाइज की, फिर क्या पढ़ेंगे, नई एक्सरसाइज। डन, क्लियर? और कुछ कोई क्वेश्चन वगैरह? कोई नहीं।